डुबेनाइडर और न्यूटन के बाद मेंडलिक जो तीसरे वैज्ञानिक थे वो सबसे सफल वैज्ञानिक हुए। इन्होंने पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे और व्यवस्थित ढंग से सजा पाया है। जब ये काम करना शुरू किए थे उस समय तत्व की संख्या, ठीक है, और ये बहुत 63। अच्छे से सजा पाए हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त की इसीलिए। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुणों को पहले अध्ययन किया और इसके बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या में रासायनिक गुणों के आधार पर पीरियोडिक टेबल को बनाया। इन्हें 8 ऊर्ध्वाधर, जैसे ऊर्ध्वाधर जिस स्तंभ कहते हैं, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसे हम समूह कहते हैं, इस तरह का जो कॉलम है इसको हम समूह बोलते हैं। ऊपर से नीचे जो जाता है उसको हम समूह बोलते हैं या ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और इस तरह जो जाता है लेफ्ट से राइट जो जाता है इसको क्षैतिज बोलते हैं या फिर आवर्त बोलते हैं। इसमें ये 8 ऊर्ध्वाधर बनाए थे और ये 7 आवर्त बनाए थे इन्होंने, ठीक है। मेंडलिक की जो उपलब्धियां थी इस प्रकार थी। इन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए पहले से पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान छोड़ दिए थे, जिसके लिए ये स्केलियम है, गैलियम है और जर्मेनियम की जगह पहले ही छोड़ दिया गया था। इतना ये सफल वैज्ञानिक हुए थे। समान गुणधर्म वाले तत्वों की उसको एक स्थान पर उसको जगह मिल गया था पीरियोडिक टेबल में। और बिना व्यवस्थित किए, बिना पिछली व्यवस्था को बिना छोड़े ही अक्रिय गैस को अलग समूह बनाकर, मतलब समूह इसको बोलते हैं, अलग समूह बनाकर अक्रिय गैस को इसमें अरेंज किया जा सकता था। ये पिछली व्यवस्था को जो व्यवस्था बनाया इनको बिना तोड़े, ठीक है, यहाँ तक ये उपलब्धियां हासिल की थी। चलिए तो ये इंसान है, इनसे भी कुछ गलतियां ही हो सकती है। चलिए तो इसके बारे में कुछ सीमाएं भी है। इन्होंने समस्थानिकों को इस स्पष्ट स्थान नहीं दे पाए थे। समस्थानिक का मतलब यह होता है कि किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो लेकिन परमाणु संख्या सेम थी, ठीक है। हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दे पाया था पीरियोडिक टेबल में, किस जगह पर इसको रखा जाए। और एक तत्व को दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर उसका द्रव्यमान संख्या भी बढ़े, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसा नहीं हो पाया था। ये कुछ कुछ कमियां थी, जैसे ये कोबाल्ट को पहले रख दिया गया था निकेल से, ठीक है, ये कुछ कमियां थी। तो इसको सुधारने के लिए एक और लास्ट वैज्ञानिक आए हैं, मोज़ले। ये आधुनिक वैज्ञानिक के पिता कहा जाते हैं, ठीक है।